बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम बूटस्ट्रैप की जितनी क्लासेस हैं या आप यूँ समझ लें टेम्पलेट्स हैं जो कि उसके अंदर हमारे लिए अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह बनाने के लिए जो मौजूद हैं उन सबको आज देखेंगे। सबसे पहला टेम्पलेट हमारे पास अलर्ट का है जिसके अंदर हम जितने भी मैसेज के बॉक्सेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंटेनर वही फ्लूइड ऐड किया हुआ है, या मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको P5 कर देता हूँ ताकि सब कुछ जो है वो सेंटर में हो। और यहाँ पे जो है वो मैं एक अलर्ट का बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैसेज बॉक्स, ठीक है, ओपन विद लाइव स्ट्रीम किया, मेरे पास ये मैसेज बॉक्स आ गया। अब ये शो कराने के लिए कि ये कौन सा अलर्ट बॉक्स है, यानी कि डेंजर के लिए है, सक्सेस के लिए है, तो वो मैं इधर आगे अलर्ट सक्सेस करके या डेंजर करके जो है वो शो करा सकता हूँ। तो ये मैंने करा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बटन्स हैं। बटन्स के लिए जो हमारे पास इसकी क्लास है वो है BTN। बटन बनाने के लिए BTN, ठीक है। ये शो कराने के लिए कि कौन सा बटन है, BTN सक्सेस आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके बूटस्ट्रैप के अंदर जो कलर स्कीम है वो बेसिकली किस पे कर रही है। इसकी जो कलर स्कीम है ना वो जिन कलरों पे डिपेंड कर रही है, वो पहला प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी, फिर लाइट नियर टू वाइट, ठीक है। उसके बाद सक्सेस, इन्फो, वार्निंग और मे बी एक आध कोई और भी हो, यस, लिंक भी है। अच्छा, ये प्राइमरी जो है ना ये बेसिकली रिप्लेस हो गए इन्फो के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक लिंक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, एज अ लिंक शो हो गया। लिंक इसकी कलर स्कीम में नहीं आता है सारे, तो इसके अच्छा इन्फो कर दिया हमने, ये आ गया। मैंने इसको लाइट कर दिया, हल्का सा जो है वो ग्रे टाइप इसके अंदर आ गया शेड। फिर वार्निंग, वार्निंग, ठीक। और प्राइमरी एक दफा चेक कर लेते हैं, मे बी हो, यस प्राइमरी भी है इसके अंदर। उधर शो नहीं किया हुआ लेकिन प्राइमरी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर कलर स्कीम और ये ऑलमोस्ट हर के लिए ये चीज है। अब इसके बाद बटन ग्रुप है। अब जैसे मैंने ये बटन प्राइमरी के किए, अब ये चार आइडेंटिकल है, मैं इनको एक ग्रुप में भी तो लिख सकता हूँ ना, कि चार आइडेंटिकल ग्रुप बटन है एक साथ, एक ग्रुप के हिसाब से जो है वो ये दिख जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिव क्रिएट किया, क्लास कर दी BTN ग्रुप, BTN ग्रुप, और ये चारों बटन उसके अंदर डाल दिए। तो मेरे पास एक बटन्स का ग्रुप बन गया। ये देखें, ये चार बटन एक ही ग्रुप के अंदर आ गए। इसको वर्टिकली शो कराने के लिए जस्ट आगे डैश वर्टिकल कर दो, वर्टिकली आ गया हमारे पास, जस्ट सिंपल इतना सा है। ये हमारे पास बटन ग्रुप आ गया। उसके बाद हमारे पास इसके कैरासोल आ जाता है। कैरासोल आप यूं समझ लें इसकी जो है वो स्लाइडर है। बाज़ों का ये शुरू में मुझे भी समझ नहीं आता कैरासोल है क्या, तो इसको ये इस स्लाइडर का बेसिकली इन्होंने दूसरा नाम कैरासोल रखा हुआ है। सबसे पहले हमने कैरासोल ऐड किया, उसके बाद मैंने कर दिया जी अपना सबसे पहले कैरोसेल का इनर स्पेलिंग, कैरोसेल इनर।
अब ये बेसिकली वो बॉक्स है जिसके अंदर आपके कैरोसेल के जितने भी आइटम हैं वो आएंगे। इधर मैंने IMG डाल दिया और इसी को जो है वो मैं पेस्ट कर लेता हूँ 2-3 दफा। मैं यहाँ पे गया whatsapp.com और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, एक ये हो गया, सारे यही कर देता हूँ, एक ही में सारे आ गए, ठीक है। और अब जैसे कि शो कोई नहीं हो रहा, कोई इसमें एक्टिव नहीं है, किसी को एक्टिव करने के लिए ना इसके साथ एक्टिव कर दो, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये शो होगा, बाकी फिलहाल नहीं शो होंगे क्योंकि ये एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया नेक्स्ट का और इसको मैंने कर दिया BS टारगेट और यहाँ पे इसको मैं ID कर दूंगा ID माई स्लाइडर, ठीक है, और माई स्लाइडर नो ये काम कर रहा है। अच्छा, तो अब जैसा कि मुझे कंफ्यूजन हो गई है कि कौन सा बटन कहाँ आएगा कैसे आएगा, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ना इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक दी हुई है डॉक्यूमेंटेशन। अब मुझे कैरोसेल में मसला था, मैंने बूटस्ट्रैप 5 डाला क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप 5 को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं कैरोसेल कर दिया तो मेरे पास कैरोसेल की आ गई। तो अब मैं इसके एग्जांपल्स में जाके इसके जितनी भी चीजें हैं वो देख सकता हूँ। तो हम सिंपल ये विद कंट्रोल्स वाला उठा लेते हैं, ये पेस्ट किया और इधर जो है वो मैं कंट्रोल F करता हूँ, जहां जहां ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं ना उधर रिप्लेस कर दो इसके साथ, ताकि मेरे पास जो है वो करेक्ट इमेज आ जाए। अब मैं इसको करता हूँ, मेरे पास ये इमेज आ रही है। तो इसके अंदर अपना यहाँ तक तो वही काम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम बेसिकली थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे। क्लास यहाँ पे हमने करनी है कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस टाइप बटन और डाटा BS टारगेट करने, ना कि BS टारगेट, डाटा BS टारगेट और आगे ये फिर BS डाटा BS स्लाइड प्रीवियस करनी है, नेक्स्ट वो आप उसके अंदर दे देंगे। बाकी ये उसका आइकन है और सेम एज इट नेक्स्ट के लिए, ठीक है। अब हम इसके कंटेनर पे चले जाते हैं। कंटेनर जो है वो अगर आप नोटिस करें मैंने इधर ऐड किया हुआ है, बल्कि था मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसको कंटेनर कर देता हूँ, कंटेनर चीज वही है, ऊपर से मार्जिन खत्म हो गई, यहाँ से बढ़ गई। अब कंटेनर से ये होता है कि जो आपका डाटा है ना वो एक दरमियान में आ जाता है, कोई डाटा फिर उससे बाहर नहीं जा पाता। फिर ये है कि आपका जो डाटा है वो एक सीक्वेंस में जा रहा होता है। अक्सर आप इसको यूज ना करें, कोई डाटा कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, कोई लेफ्ट पे बाहर निकला होगा, कोई राइट पे बाहर निकला होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए कंटेनर होता है, ठीक है। इसमें अभी जिस तरह ये लेफ्ट राइट मार्जिन ज्यादा है, इसको अवॉइड करने के लिए लेकिन फंक्शनैलिटी रहे, आप कंटेनर फ्लूइड करते हैं, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम कंटेनर ही रखते हैं। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास ड्रॉप डाउन आता है, ठीक है। अब जिस तरह मुझे ड्रॉप डाउन में भी मसला है थोड़ा बता, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये ड्रॉप डाउन में आया, यहाँ पे जो है वो मुझे इसकी एक्सेसिबिलिटी एग्जांपल सिंगल बटन, अच्छा ड्रॉप डाउन लिंक और ये सब कुछ जो है कि अभी ये
डेंजर में है, इसको किस तरह करना है, ये सब कुछ जो है वो इसने मुझे यहाँ पे बता दिया। अब बटन और इसको स्प्लिट किस तरह करना है वो सारा इसने मुझे यहाँ पे बता दिया। इसके क्या नाम है, ये छोटा बटन, बड़ा बटन, स्प्लिटेड, लार्ज बटन, वो सब कुछ जो है वो इसने मुझे यहाँ पे क्लियर कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ बस, और यहाँ पे जो है वो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्मेट किया, यहाँ के मेरे पास आ गया। अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आईडी और ये आइडिया, दोनों आइडिया सेम है। टॉगल ड्रॉप डाउन को करना है, ड्रॉप डाउन हमारे पास है। फिर क्या मसला है, इसके अंदर मेरे पास बूटस्ट्रैप भी है, पॉपर भी है, बूटस्ट्रैप का बंडल और वो सब कुछ है। फिर बंडल तो फिर ये दो हटा देना। जब भी आप बंडल यूज कर रहे हैं ना, तो फिर उन दो की जो एक्स्ट्रा हमने डाली है ना, उनकी जरूरत नहीं है, नहीं तो वो फिर मसला करेंगे। बंडल में बेसिकली वो दोनों एक साथ आ जाती है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि नीचे जगह थोड़ी सी उसने ऊपर कर दिया, तो ये मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फॉर्म। फॉर्म जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड काफी यानी कि इंटरेस्टिंग सा आप ये समझ टॉपिक है। इसके अंदर हम सबसे पहले तो एक मैं रो क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर सब मैंने कोड क्रिएट कर लिया एमडी टेल का, यानी कि ये अच्छा, अगर इस तरह कोड टेल करते हैं ना आप, तो फिर क्या होगा कि जितनी भी आपकी यानी कि अपना है साइजेस है या डिवाइसेस है, उन सब पे ये 12 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ईमेल, तो ठीक है ईमेल, यहाँ पे मैंने इनपुट कॉलन ईमेल कर दिया, ईमेल ये यहाँ पे आ गया। अब ये देखें इसमें, इसको मैं P5 तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और इसको जो है वो मैं बीजी सेकेंडरी ये हो गया। और इसके ऊपर अब जिस तरह बैकग्राउंड के लिए हम बीजी और आगे वही कलर स्कीम डैश करके दे देंगे, और टेक्स्ट का कलर करना है तो वही टेक्स्ट और डैश में वो कलर स्कीम। मैं लाइट कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, अब अच्छा इसकी अगर हम ये फॉर्म का जो इनपुट टैग है इसको देखें, काफी सिंपल सा और अनइंटरेक्टिव लग रहा है, यानी कि इतना इंटरेक्टिव नहीं है। तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास जस्ट फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल किया, हमारे पास आ गया। अब ये बेहतर भी है, थोड़ी सी स्टाइलिंग भी हुई हुई है, और इसके अंदर डाटा भी अब थोड़ा बेहतर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हम सेम एड्रेस को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये सेम फॉर्म है, लेकिन एक अब थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म था। उसके बाद हमारे पास कोई हेल्पर्स हैं जो मैंने आपको बताया, कलर स्कीम के हिसाब से आप बीजी या टेक्स्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास लेबल है। लेबल जो है वो मैंने यहाँ पे एक पी का टैग क्रिएट किया, उसको क्लास दे दीजिए लेबल, और यहाँ पे लिख दिया लेबल। ठीक है, अब मैं इसको लेबल
डेंजर कर देता हूँ। ये आई थिंक स्पैन के टैग के साथ ये काम करता है। स्पैन नो, डेंजर इन्फो वार्निंग सक्सेस लेवल सही तो है। इस तरह शायद काम करे। नो, सो आई थिंक के अभी क्योंकि ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ये थोड़ा सा आप इसमें आउटडेटेड है, या आप ये 5 हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास इसमें 5.2 है, ये 5 के हैं, तो हो सकता है 2-3 चीजें इसमें आपको मिसिंग लगे। अब जिस तरह ये इसका हमें डाउट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको यहाँ बूटस्ट्रैप 5 में जाके कंपोनेंट्स और इसके अंदर नहीं दिख रहा लेबल, और आया हमारे पास लेबल प्रोग्रेस लेबल विदाउट लेबल, और नो, ये लेबल जो है वो इसके अंदर से हटा दिए गए हैं, तो हम इसको अब नहीं डिस्कस करेंगे। कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो अब मॉडल आ गए, उसके बाद नेम बार, फिर प्रोग्रेस टेबल टाइपोग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब देख लेते हैं मॉडल को। सबसे पहले अब मॉडल का जो स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, और एग्जाम्पल में ये मॉडल है, ये लॉन्च लाइव डेमो वाला जो है वो हम इसके अंदर कॉपी कर लेंगे। इसको रन किया, या गया, क्लिक किया, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग जो है वो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो बटन क्रिएट किया, उसके अंदर BS टॉगल मॉडल, यानी कि मॉडल को इसने शो करना है या गायब करना है, और उसकी आईडी क्या है, टारगेट क्या है, ये आईडी एग्जांपल मॉडल यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्लास दी मॉडल, डिव क्रिएट किया, क्लास दी मॉडल, और फेड, यानी कि वो फेड इस तरह ऊपर से उठे, हम इसको स्लाइड भी कर सकते हैं। ये अच्छा, स्लाइड का इसमें नहीं है, तो वैसे अभी कुछ में हो सकता है कि हो, कुछ में ना हो, तो ये अक्सर जो है वो आपको मसला आएगा, लेकिन जो है वो आपने इसके हिसाब से जो है वो अपने आप को कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट में कभी मसला ही ना आए, ठीक है। उसके बाद मॉडल डायलॉग आ गया, उसके अंदर कंटेंट, फिर उसका हेडर, बॉडी और फुटर, और बाकी उसके रजिस्टर आपने डालना है। लेकिन अगर कोई मॉडल है, कोई एक बटन है जिससे आपने इसको कट करवाना है, तो आप उसके साथ क्या कर देंगे, बटन, लेकिन डाटा टाइप डाटा BS डिसमिस मॉडल, बस। तो ये जो है वो मॉडल को डिसमिस करा देगा, यानी कि बंद कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल था। अब नेव बार आ गया। नेव बार को जो है वो हम यहाँ से जाएंगे अपना बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप 5, और नेव बार, इसके अंदर अब हम यहाँ पे आए और ये नेव बार पे क्लिक कर लिया हमने। यहाँ पे हमने इसको बस कॉपी करके इधर रख ले, डाल देता हूँ, तो फिर मैं आपको इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। यहाँ पे हम, क्योंकि अब जो थोड़ा सा टॉप ये है, थोड़ा सा यानी कि वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला है, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
ये हमारे पास नैव बार आ गया। ठीक है, तो नैव बार इसको मैं प्राइमरी कर देता हूँ और नैव बार डार्क, ये हो गया, फॉर्मेट किया। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने नैव बार क्रिएट किया, उसको क्लास दे दी नैव बार एक्सपेंड एलजी, यानी कि वो एक्सपेंड हो जाए लैपटॉप पे। नैव बार डार्क यानी कि उसके ऊपर जितने भी क्लासेस हैं, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, तो इसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट वगैरह है वो जो है वो लाइट अप्लाई करो। फिर हमने इसको बैकग्राउंड दे दिया। फिर कंटेनर फ्लूइड के अंदर हमने इसके अंदर सारा डाटा किया, इसको मैं कंटेनर भी कर सकता हूँ, बस ये थोड़ा सा इस तरह सेंटर में हो जाएगा। फिर नैव ब्रांड यानी कि उसका नाम, फिर टॉगल बटन, टारगेट वगैरह हमने ये कर दिया, कोलैप्स ये कर दिया। अब ये नैव आईडी हमने यहाँ पे कर दिया, डिव क्रिएट किया, उसके अंदर हमने कोलैप्स नैव कोलैप्स कर दिया, आईडी ये देके यूएल क्रिएट किया, लिस्ट क्रिएट किया हमने, फिर नैव कर दिया, और बाकी ये एम ई साइड बॉटम एलजी बॉटम, तो ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, फिर हमने नैव आइटम क्रिएट किए इसके अंदर, और हर के अंदर एक नैव लिंक दे दिया, और एक को एक्टिव कर दिया ताकि जो है वो अगर कोई एक्टिव हमने डाला है तो वो किस तरह का दिखेगा वो भी हमने इसके अंदर कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जो है वो अगर ड्रॉप डाउन बनानी है, सिंपल क्या करना है, ड्रॉप डाउन लाके इधर पेस्ट करनी है। अब उसके अंदर जो ऊपर वाला बटन था उसको आपने एल के साथ रिप्लेस कर देना है, बस आपका बन गया। अब उसके अंदर क्या करना है कि ऊपर जो ड्रॉप डाउन वाली क्लास थी उसके साथ एक नैव आइटम कर देना है, और ड्रॉप डाउन टॉगल के साथ नैव लिंक कर देना है। आपके पास नैव बार के अंदर जो है वो ड्रॉप डाउन बन जाएगा इस तरह। फिर यहाँ पे आप यूआरएल के बाद अगर कोई फॉर्म वगैरह देना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। ये हमारे पास नैव बार था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोग्रेस बार, टेबल और टाइपोग्राफी वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रेस बार हम देख लेते हैं, अब इसी के अंदर थोड़ा हम ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने dev डॉट प्रोग्रेस बार, ठीक है, और किस तरह ये, अच्छा प्रोग्रेस बार और फिर प्रोग्रेस बार डेंजर, यहाँ मैंने कर दिया, ये हो गया। ठीक है, आई थिंक ये प्रोग्रेस वाला जो हमारे पास टैग है ये उसके साथ काम करेगा। वैल्यू 100 कर देता हूँ, नहीं तो ठीक, इसको अब थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई करते हैं। प्रोग्रेस कंटेनर क्रिएट किया, उसके अंदर प्रोग्रेस बार विद प्रोग्रेस बार डेंजर, कुछ लिख भी दिया। प्रोग्रेस बार तो ऐड हो गया, ठीक है, ये प्रोग्रेस बार इसके अंदर ऐड हो गया, लेकिन अगर अब मैं इसको प्रोग्रेस करूं, नहीं किया, अगर मैं इसको
इनपुट टाइप रेंज नॉब, इसमें काम नहीं है, इसके अंदर में भी कोई प्रोग्रेस का हो, ये भी काम नहीं किया। अब हम बूटस्ट्रैप के इधर चले जाते हैं और यहाँ पे जो है वो प्रोग्रेस बार देख लेते हैं ताकि हमें इधर जो है वो सही तरह क्लियर हो जाए। ग्रेट। तो हमें यहाँ पे चंद बातों का जो है वो ख्याल भी रखना है कि इसके अंदर ये नेसेसरी इनपुट जो है वो आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने प्रोग्रेस क्रिएट किया, प्रोग्रेस बार क्रिएट किया, रोल उसका प्रोग्रेस बार कर दिया हमने ताकि उसके ऊपर वैल्यू नाउ मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो अप्लाई की जा सके। ठीक है, तो हमारा प्रोग्रेस बार आ गया और इसकी जो विड्थ है वो हम ये कर देंगे 25% और वैल्यू नाउ भी उतनी ही कर देंगे जो विड्थ के अंदर की होगी। तो रोल स्टाइल के अंदर आपने विड्थ और ये देनी है क्योंकि उसके वैसे तो कोई है नहीं ना वैल्यू, डिव की कोई एट्रीब्यूट नहीं है ना अपना विड्थ का, तो ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको अब डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने हैं आपने। डेंजर कर दें, ग्रेट। यहाँ पे हमने जस्ट बीजी इन्फो देने, वो बीजी हमारे पास डेंजर वगैरह आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका था प्रोग्रेस बार का। उसके बाद हम ये टेबल टाइपोग्राफी जो है ये आप जो है वो अपने ओन पे इसको पढ़ेंगे समझेंगे और आगे इंशाल्लाह फिर हम इसको फर्दर काम करेंगे इसके ऊपर।